हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आर्ट पर। हम लोग आज देखेंगे कुछ नया टॉपिक। परसेंटेज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो तो चलेगा ही, लेकिन आज कुछ नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो आज मेरा टॉपिक है डिजिटल सम। क्या है? डिजिटल सम। इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसका उपयोग समझेंगे कि इसका उपयोग कैसे, क्यों किया जाएगा, ठीक ना। इसका उपयोग क्यों किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये जरूरी है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, कहने वाला डिजिटल सम, इसको पूछ रहा है, मेरा टॉपिक सबसे पहले ही पूछ रहा है। अच्छा भैया, ठीक है, डिजिटल सम पढ़ने को पढ़ लेंगे, लेकिन क्या है, मतलब व्हाई डिजिटल सम इज सो इम्पोर्टेंट। व्हाई डिजिटल सम इज सो इम्पोर्टेंट। डिजिटल सम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? डिजिटल सम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो मेरा उत्तर आना चाहिए क्या, कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। क्या है दोस्तों? कैलकुलेशन को सॉरी सर, सॉरी दोस्तों। डिजिटल सम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो डिजिटल सम हम लोगों का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों का जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं छाटो, जोड़ो, फिर आंसर दे दो। छाटो, जोड़ो, फिर आंसर दे दो। ये दोस्तों हम लोगों के लिए मैथमेटिक में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। क्या है? ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। क्या काम करेगा? ब्रह्मास्त्र का। हम लोग इसको देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और इसमें समझने का थोड़ा सा अपने बेसिक हिसाब से समझाएंगे। आपको समझने का प्रक्रिया जारी रखना है, ठीक ना, कि एक एक चीज आप समझना है, ठीक ना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। और बताइए, और कैसे हैं? यार क्लास नहीं हो पाया, एक का दो इधर लेट हो गया है क्लास का। वही सोचे हम क्या कंटेंट कंटेंट दे बढ़िया, कुछ बच्चों को अलग कुछ महसूस हो, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या आएगा? डिजिटल सम। मतलब महत्वपूर्ण, मैथ मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में महत्वपूर्ण एक एक टॉपिक हम क्लियर में करते चलेंगे तो आपको आगे चल के कोई भी टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। तो परसेंटेज जो चलेगा वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक एक से हम बीच बीच में टॉपिक आपको पढ़ाते रहेंगे। इसी तरह एक एक चीज की कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे जो है गुणा, बड़े बड़े गुणा करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अलग अलग चीजें हम बताएंगे आपको, ठीक है मित्रों। तो आज हम देखिए, एक चीज आपको जो है, जैसे हम जो भी लिखेंगे आपको साथ साथ लिखना है, ठीक ना दोस्तों। लिखेंगे, एक मैथ का जो आपसे बोले थे नोट्स बुक बनाने के लिए, उसको बनाया रहेगा। उसमें एक एक टॉपिक लिखिएगा, हर चीज एक एक चीज क्लियर करते रहेंगे, ठीक ना दोस्तों। हम जो है देखिए, पीडीएफ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। पीडीएफ पे क्या होता है कि बच्चे पीडीएफ देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ क्लास दिखाएं, ठीक है, आप सोचेंगे चलो क्लास में नहीं नोट करते हैं, बस देख लेते हैं, फिर बाद में हम पीडीएफ से नोट कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ से नोट करने का मतलब कोई मतलब नहीं। यदि पीडीएफ को फोटोकॉपी करा देंगे तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। बात समझिए, कौन सा ऐसा बुक है, कौन सा ऐसा बुक है और कौन ऐसा मतलब एस्पिरेंट होंगे पढ़ने वाले जो पूरे बुक को कंप्लीट पढ़े होंगे? कोई बुक पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए जो है हम सोचते हैं कि क्लास में जैसे जैसे नोट्स करते हैं उसके साथ साथ आप कॉपी पे नोट करते रहिए। पीडीएफ का जो लिखित है वो पीडीएफ में ही रह जाता है और आप लोग उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे और उसमें समय नहीं देंगे ज्यादा। वो सोचेंगे इतना ज्यादा आपके पास कंटेंट हो जाएगा, इतना ज्यादा पीडीएफ हो जाएगा कि आप स्वयं परेशान हो जाएंगे कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक ना दोस्तों। तो हमको कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब है। कैसे कैसे पढ़ना हम सब आपको बताएंगे, एक ही आपको क्लियर करेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो इसको हम इरेज करते हैं। छोटो जाड़ो, छाटो, जोड़ो, फिर आंसर दे दो। छाटो, जोड़ो, फिर आंसर दे दो। इस टॉप ये जो लिखे हैं इसका भी हम आपको मतलब बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले लिखा है
आपको इसको बताने के पहले हम बताएंगे डिजिटल सम है क्या और डिजिटल सम आया कहाँ से, ठीक ना, संख्या कैसे बनी। अच्छा दोस्तों, हमको ये बताइए डिजिट का मतलब क्या हुआ। डिजिट का मतलब हम लोग नंबर लिख सकते हैं। डिजिट का मतलब हम लोग नंबर लिख सकते हैं ना। डिजिट का मतलब हो गया नंबर, ठीक ना, नंबर। सम मीन्स क्या होता है दोस्तों, सम मीन्स होता है आपका योग। क्या होता है, योग, यानी जोड़, यानी जोड़, योग या जोड़। तो कह रहा है कि जो नंबर होगा उसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। हमें तो बस नंबर को जोड़ना है और क्या, कुछ काम ही नहीं हम लोगों का। हम लोग बस नंबर जोड़ेंगे, कोई भी कठिन टॉपिक नहीं है। आपको एक एक चीज बढ़िया तरीके से आपको क्लियर कराते चलेंगे, ठीक ना दोस्तों। नंबर को हम लोग को जोड़ना है। डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम नंबर को जोड़ना है। ये सबसे पहले आपको बता दें, डिजिटल सम जो टॉपिक है वो कोई जैसे सिलेबस का टॉपिक नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि हम आप एसएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं दोस्तों, तो ये नहीं है कि एसएससी में जैसे कि आपको मैथ पूछा, मैथ में आपका परसेंटेज है, फिर सिंप्लीफिकेशन है, फिर एलजेब्रा है, ऐसे जो टॉपिक होते हैं हम लोगों को सिलेबस के भाग हैं। डिजिटल सम वैसा सिलेबस का भाग नहीं है। ये केवल जो है हम लोग को कैलकुलेशन में मदद करता है। ये केवल क्या करेगा, कैलकुलेशन में मदद करेगा, ठीक ना भाई। अब देखिए तो डिजिटल सम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो डिजिटल सम इसलिए महत्वपूर्ण है कि डिजिटल सम हम लोगों को कैलकुलेशन को इजी बनाता है। कैलकुलेशन को इजी बनाता है, ठीक ना। पूछा डिजिटल सम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन को इजी बनाता है। अब कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाता है तो उसको हम लोग देखना है, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि डिजिटल सम मतलब मैथ के टॉपिक पे किस किस टॉपिक में आ जाएगा। टॉपिक का यानी जो है, यदि मैथ को हम दो भाग वर्गीकरण करें, देखिए जिसे एक हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक, ठीक ना, एक अरिथमेटिक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग एडवांस। क्या हम लोगों का डिजिटल सम जो है ये दोनों में उपयोग है। डिजिटल सम क्या हम लोगों को दोनों में उपयोग है, तो हमारा उत्तर है यस। अरिथमेटिक भी पढ़ेंगे। अरिथमेटिक में देखिए कैसे कैसे टॉपिक आते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, फिर जो है आपका वो मान लीजिए साधारण ब्याज, मिश्रण ब्याज, ये सब हो गया। फिर जो है एडवांस में आ जाए अलजेब्रा हुआ, चाहे जितने भी मैथ का मतलब हो गया है हम लोगों को कैलकुलेशन, मैथ का कोई टॉपिक हो उसमें तो कैलकुलेशन में होगा ही। जब कैलकुलेशन होगा तो उसमें डिजिटल सम का उपयोग तो होगा ही। जब हम कैलकुलेशन किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन उठाएंगे और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन मतलब एडिशन होवे करेगा, फिर जो सब्सट्रैक्शन होवे करेगा, मल्टीप्लाई होवे करेगा, डिवाइड होवे करेगा, तो उन सभी में उपयोग करेंगे ना हम लोग। हमारा आंसर है दोस्त अरिथमेटिक और एडवांस दोनों में होगा, ठीक ना। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये जैसे मैथ में जो है जितने साइन होते हैं, जैसे मैथ में जैसे मान लीजिए लिखे हैं हम
यदि हम कहें यदि हम कहें कि एडिशन हो गया, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, फिर हमारा दोस्तों आता है मल्टीप्लाई, फिर हमारा मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है दोस्तों डिवाइड। तो क्या डिजिटल सम मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन में भी उपयोग होगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में उपयोग होगा, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होगा? तो दोस्तों यस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, यानी हम लोगों का एडिशन में भी होगा, सब्सट्रैक्शन में भी होगा, मल्टीप्लाई में भी होगा और डिवाइड में भी होगा। चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोगों का ये उपयोग होना ही होना है, डिजिटल सम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिजिटल सम का हमारा जो है डिफिनीशन क्या है, डिजिटल सम का हम लोगों का डिफिनीशन क्या कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स बुक में, ठीक ना, हम बता रहे हैं कैसे क्या होगा। डिजिटल सम अपने आप में कहता है, डिजिटल सम अपने आप में कहता है कि अंकीय, डिजिट मीन्स अंकीय या नंबर कुछ भी, अंकीय का योग क्या होता है, अंकीय का योग, ठीक है दोस्तों, अंकीय का योग मतलब अंकों का योग करने के लिए कर रहा है, डिजिटल सम क्या कर रहा है, अंकों का योग कर रहा है करने को, ठीक ना। पढ़िए, लिखा है कई अंकों की संख्याओं को, कई अंकों के संख्याओं को सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए उन संख्याओं को तब तक जोड़ते रहना है, उन संख्याओं को तब तक जोड़ते रहना है जब तक वह एक अंक ना बन जाए। फिर से दोस्तों एक बार और पढ़ते हैं हम लोग, कई अंकों के संख्याओं को, कई अंकों के संख्याओं को सरल बनाने के लिए, कहने का मतलब यह है कि या तो 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, 4 अंक का हो, 6 अंक का हो, 7 अंक का हो, 8 अंक का, यानी 2 अंक से या 2 अंक से अधिक, 2 अंक या 2 अंक से अधिक जो संख्या हो, उन संख्या को आपस में जोड़ना है, आपस में क्या करना है दोस्तों, योग करना है। कब तक करना है, जब तक वो 5 अंकों के या 6 अंकों का संख्या होकर वो एक अंक ना बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख दिए हैं 5 7 8 9 1 3, ठीक है दोस्तों, 5 7 8 9 1 3, कितना अंक का है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों का है दोस्तों। यदि 6 अंकों का है ये मेरा एग्जाम्पल, तो इसको हम लोगों को कितना करना है, एक करना है, कितना करना है, एक अंक का करना है। तो जोड़िए, इसको आपस में जोड़िए, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है दोस्तों, 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस प्लस 1 प्लस 3। देखिए 9 जो संख्या है, 9 जो संख्या है हम लोगों के डिजिटल सम में जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन ये जो निभाता है, 9 हम लोगों के डिजिटल सम में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मतलब कुछ अलग ही भूमिका ये अपना निभाता है। तो इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे, अभी बस हम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, उसके बाद से हम इसको एक एक चीज आपको समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे लिखा है 5 प्लस 7, 7 5 दोस्तों, तो 7 5 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 और 9, 20 और 9 29 हो गया, 29 1 30 हो गया, 30 प्लस 3, 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 दोस्तों 33 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 33 हो गया। तो देखिए हम 5 6 अंक को जोड़े जोड़े हैं तो हमारा 2 अंक पे आके रुक गया है, कितना पे आके रुक गया है, 2 अंक पे आके रुक गया। तो 2 अंक पे अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो 2 अंक का जो संख्या है अब इसको आपस में जोड़िए, क्या करिए, अब इसको आपस में जोड़िए, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो गया आपका 6, यही तो है डिजिटल सम,
हम तो यही समझाना तो आपको चाह रहे हैं कि डिजिटल सम निकालते कैसे हैं। यदि 5 अंक या 3 अंक या 6 अंक या 7 अंक या 2 अंक से अधिक, 2 अंक या 2 अंक से अधिक हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। और जितना जोड़ने पे यदि 2 संख्या है तो फिर उसको जोड़ेंगे जब तक एक अंक ना बन जाए। इसीलिए इसमें लिखे हैं, पढ़िए ध्यान से। कई अंकों के संख्याओं को सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि इसमें लंबा लंबा आपको संख्या दिया है और आपको कह दे दोस्तों इसको योग कर दो, इसको योग कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा आपको उस समय क्रिटिकल कंडीशन आएगा कि आप बोलेंगे, कहेंगे देखिए एग्जाम है, इतना समय बचा है मेरे पास और इसको जोड़ेंगे तो इतना टाइम ही मेरा निकल जाएगा, तो हमारा कैसे ज्यादा आंसर हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसीलिए जो है एसएससी वाले में बहुत कम समय, और ऐसे सभी एग्जामों के लिए वैसे ये उपयोग में आएगा, ठीक ना। ये सभी एग्जामों के लिए उपयोग, मैथ जिसमें हो उसका उपयोग ये करना ही करना है। तो हम लोग को कुल मिलाकर हम लोग को समय बचाना दोस्तों। यदि समय हम बचाएंगे नहीं तो फिर हम लोगों का काम हो नहीं पाएगा। तो एसएससी या कोई भी एग्जाम हो तो हम लोग टाइम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना दोस्तों। इसलिए कहा है कि जितना संख्या हो उसको जोड़ेंगे आपस में, जोड़ के फिर आंसर आ जाएगा ये, ठीक ना। ये डिजिटल सम हम लोगों का 6 आएगा। अब इसमें देखेंगे अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इसके बारे में और अधिक देखा जाए क्या लिखा रहा है। दोस्तों देखिए, डिजिटल सम में क्या है, इंट्रोडक्शन हम लोगों को बता रहा है। क्या है, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। जैसे कि इसमें कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे इसको जो है यह मतलब मान लीजिए 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8 गुणे बराबर जितना दिया हो, तो ये नहीं है कि इसको गुणा करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसको ऐसा काम करेंगे कि उस ऑप्शन में मेरा कुछ कॉमन मिलेगा और उसको हम आंसर टिक दे देंगे, ठीक ना दोस्तों। इसको देखिए क्या है, तो लिखा है कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जो एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलता है, जो एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलता है उसको छाट कर आंसर निकालने के लिए किया जाता है। लिखा है कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जो एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलता है उसको छाटकर आंसर निकालने के लिए किया जाता है। इसको दोस्तों आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक ना। देखिए दोस्तों, हम कहे ना है, हम एक एक चीज आपको टॉपिक लिख के देंगे, एक एक चीज हैंड राइटिंग में रहेगा और उसको आप लोग लिख सकते हैं तत्काल। वो भी मेरे साथ कॉपी में लिखिए। ये समझिए कि हम जो है लाइव देख रहे हैं, उसमें देख के हम लिखेंगे। हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है, ठीक ना दोस्तों। हम लोग को आराम से पढ़ना है और अपने टारगेट को पूरा करना है, ठीक ना। तो हम आपके साथ हैं और आप भी हम लोग हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करिए। जब सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को अपने फ्रेंड में भेजिए, अपने फ्रेंड को बताइए कि चलिए हम लोग पढ़ा जाए, मतलब क्लास देकर, ठीक ना। हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इसको। तो देखिए, तो इसमें अब आएगा क्या, कैलकुलेशन करने के लिए तो लिख ही नहीं है, सॉरी दोस्त। इसमें हम लोग को देखना है, जैसे कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, बराबर दिया होगा। जैसे इसमें या तो योग दिया होगा, या तो सब्सट्रैक्शन दिया होगा, या तो मल्टीप्लाई दिया होगा, या डिवाइड भी दिया होगा, ठीक ना। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड आंसर दिया होगा, उसमें राइट हैंड साइड में आंसर दिया होगा, तो हम लोगों का कहने वाला इसका एलएचएस का हम लोग निकालेंगे डिजिटल सम, ठीक है। तो जितना डिजिटल सम आएगा उतना ही आरएचएस का भी आना चाहिए, एनी हाउ आरएचएस का भी आना चाहिए, तभी वो आंसर हम लोगों के लिए जो है सही माना जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसको देखिए अब क्या कहने का मतलब है, हम एक एक चीज बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए ये 438 हो गया, ठीक है, 438 हो गया।
729 है। अच्छा, 438 प्लस 729, ये प्लस करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे हमको तो 8 है, 9 8 8 16 17, 3 2 5 1 6 11। हम लोगों का क्या आंसर है? 1167। मतलब 438 और 729 का योग किए हैं तो हम लोगों का आंसर आया 1167। अब इसको अगर इस तरह दिया रहे, हम लोगों को डिजिटल सम के माध्यम से निकालना पड़े। जैसे कि मान लीजिए यदि ये चीज हम तो दे दिए हैं, इस तरह मूल लिया जा रहा है, इसको ऑप्शन में देंगे, ठीक ना, 4 ऑप्शन में देंगे, ये भी उसी ऑप्शन में रहेगा, तब कैसे निकालेंगे ये चीज देखना हम लोगों को, ठीक ना। तो अब इसमें डिजिटल सम निकालेंगे, पहले इसका निकालिए। 438 को जोड़िए, 4 प्लस 3 प्लस 8, ठीक ना दोस्तों, क्लियर है? ऊपर लिख देते हैं, जैसे 4 प्लस 3, 7 हो गया, 7 और 8 जोड़िए, 7 और 8 जोड़िए 15 होगा ना। जैसे 4 प्लस 3 प्लस 8, ये आ रहा है आपका 4 3 7 7 7 14 15, 15 आएगा। अब दोस्तों 15 जो 2 अंक है, अभी कितना है? अभी 15 में 2 अंक है, हमको इसको 1 अंक करना है, तो 15 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक ना, ये हो जाएगा 6। अब हमको ये देखिए 7, यहाँ प्लस का निशान है दोस्तों, प्लस का निशान लगा देते हैं। 7 प्लस 2 प्लस 9, 7 प्लस 2 प्लस 9, तो 7 2 9 हो गया, 9 9 18, 9 9 18 दोस्तों। 18 को अभी 2 अंक है, इसको भी 1 अंक कर दीजिए, ये भी 1 अंक हो गया, ठीक ना। अब 6 प्लस 2 जोड़िए, 6 और प्लस 6 2 करे, 6 प्लस 9 जोड़िए, 9 6 15 दोस्तों, 9 6 15, तो 9 6 15 हम लिख देते हैं, 15 को 6 लिख सकते हैं। मेरा डिजिटल सम इसका जो है 6 आया है। मेरा डिजिटल सम 438 और 737 यानी एलएचएस का हम लोगों का डिजिटल सम कितना आया? 6 आया। अब हम निकालेंगे आरएचएस। आरएचएस का कितना आएगा ये देखिए, आरएचएस का आपका जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है, तो 1 1 2 6 2 6 2 8 7 7 14 1 15, 15 हो गया। 15 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी मेरा जो आंसर दिया है और जो एलएचएस दिया है, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मेरा मतलब वेरीफाई कर रहा है, ठीक ना। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस जो है वेरीफाई कर रहा है। हम दोनों का सम निकाले हैं, हमको बराबर मिला है, हम इसको मान सकते हैं आंसर यही होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए 1167 ऑप्शन में यदि दिया रहे, मान लीजिए ए में दिया रहेगा आपका 1162, बी में दिया रहेगा 1164, सी में दिया रहेगा 1167 और डी में दिया रहेगा 1169, तो हम सभी का डिजिटल सम निकालेंगे ऑप्शन का। यदि जो ऑप्शन में डिजिटल सम मिल जाए आपका क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे और जो ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे, जो आपस में कॉमन मिल जाए उसी को हम लोग आंसर टिक कर देंगे, ठीक ना दोस्तों। चलिए देखते हैं, एक एक चीज आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए किस तरीके से हम लोगों को एग्जाम्पल में लिखना है, ठीक ना दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि डिजिटल सम में क्या क्या नंबर जो है भूमिका हम लोगों का निभा रहा है, ठीक ना। डिजिटल सम में क्या क्या नंबर भूमिका निभा रहा है ये देखेंगे, और नो क्यों इतना क्रिटिकल कंडीशन में जानते हैं हम लोग डिजिटल सम में, उसके बारे में समझेंगे, ठीक ना। नो को क्या क्या भूमिका है, ठीक ना। पहले हम लोग नंबर देखते हैं क्या क्या नंबर यूज है, तो देखिए 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक ना दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो हाँ मतलब ये संख्या ही आएगा, ठीक ना। अब इससे अलग तो होगा नहीं। अरे 10 आएगा तो भी हम उसको एक ही मानेंगे, जब आपस में जोड़ना ही है तो उसको एक ही ना मानेंगे। यदि वो 11 आ गया तो भी हम एक ही, दो एक एक
जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यदि 12 आ जाएगा तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हम लिखना चाह रहे हैं 9 के बारे में। आप देखिए क्या क्या पहले हम लोग समझेंगे योग के बारे में, ठीक है ना। योग के बारे में क्या है योग का मैटर। यदि हम दोस्तों यदि हम सॉरी दोस्तों मार्कर चेंज करते हैं। यदि हम दोस्तों 0 और 9 को जोड़ दें, यदि हम 0 और 9 को जोड़ दें तो मेरा आंसर आ रहा दोस्तों आपका 9। ठीक, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। 1 और 9 को जोड़ देंगे तो 1 और 9 को जोड़ देंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 10। ठीक है, यदि 2 और 9 को जोड़ दे तो 2 और 9 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 3 और 9 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 9 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 5 और 9 को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। है ना दोस्तों। अब इधर आते हैं, 6 और 9 को जोड़ दे तो 9 6 15 हो जाएगा। ठीक ना, 9 6 15 हो जाएगा। 7 और 9 को जोड़ दे तो 16 हो जाएगा। 8 और 9 को जोड़ दे तो 17 हो जाएगा। 9 फिर 9 में ही जोड़ दे तो हमारा 18 हो जाएगा। है ना दोस्तों। तो 0 और 9 को जोड़े हैं तो 9 आया है। 1 और 9 को जोड़े हैं तो 10 आया है। 2 और 9 को जोड़े तो 11, मतलब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आ गया है। अब एक चीज आपको और दिखाते हैं जादू। 9 है ना, तो 9 है तो 9 को हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को हम 9 लिख सकते हैं। यदि 10 को वापस में जोड़िएगा, यदि 10 को आपस में जोड़िएगा तो मेरा कितना आया, मेरा आया 1। ठीक है, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 11 को आपस में जोड़ रहे हैं, यदि 1 और 1, 1 प्लस 1 तो हमारा हो जाएगा 2। 1 और 2, 1 और 2 हमारा हो जाएगा 3। 1 और 3 हमारा हो जाएगा 4। 1 और 4 हमारा हो जाएगा 5। इधर देखिए 1 और 5 जोड़ रहे हैं तो मेरा हो जाएगा 6। 1 और 6 जोड़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 7। 1 और 7 जोड़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 8। और 1 और 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9। एक चीज कॉमन दिखने को मिलेगा दोस्तों आपको। एक चीज आप ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। एक चीज देख रहे हैं आप, जीरो तो मान लिया हम 9 को जो है एक तरीके से मान सकते हैं 0। 9 को हम 0 मान सकते हैं। अभी देखिए क्यों। 1 में 9 को जोड़े हैं तो 10 आया है। अब मेरा लिए डीएस लिख दीजिए। ये लिख दीजिए दोस्तों आप डीएस। डीएस यानी डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम हो जाएगा। तो डिजिटल सम इधर निकला। 1 और 9 को जोड़े 10, 10 को आपस में जोड़े हैं तो 1। 2 और 9 को जोड़े तो 11, 11 को आपस में जोड़े हैं तो 2। 3 और 9 को जोड़े तो 12, 12 को जोड़े तो 3। दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना जोड़ रहे हैं, जितना 9 में जोड़ रहे हैं उतना ही तो मेरा डीएस आ रहा है। जितना हम 9 में जोड़े हैं उतना ही तो आ रहा है। 1 को 9 में जोड़े हैं तो मेरा 1 आ गया। 2 को 9 में जोड़े हैं तो मेरा 2 आ गया। 3 को 9 में जोड़े हैं तो मेरा 3 आ गया। एक चीज आपको देखने वाली बात ये देखिए दोस्तों, यदि हम 9 को मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हटा दे रहे हैं, इसको रहने दीजिए 9, इसको 9 रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं। अब इसमें 2 और 9 है यहाँ पे था, लेकिन हम 9 हटा दिए, इसको लिख दिए 0।
इसको लिख दिए 0। अब 2 और 0 कितना हुआ? 2 हुआ, है ना दोस्तों? 2 तो है ये मेरा, यानी 9 के जुनबा अपने परिवार में कोनो काम बाम आए। बात समझिए, डिजिटल सम में जो योग वाला आपको बता रहे हैं, डिजिटल सम में 9 का कोई भी जो है वो महत्व नहीं है। 9 इक्वल टू 0, 9 का मान हम क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों का ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में कि हम लोग जब जब 9 आएगा तो उसको क्या कर सकते हैं? 9 को काट सकते हैं या फिर उसको 0 मान लीजिए। 9 को काट दिया या फिर इसको 0 मान लीजिए। अभी इसके बाद से आपको हम इसके बाद से गुणा का बताएंगे। गुणा का बताने के बाद एक एक से हम आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक ना दोस्तों? एक एक चीज जैसे जैसे हम दे रहे हैं आपको वैसे वैसे आप नोट करते चलिए, ठीक ना? तो इसको आप समझे ना बात को? यदि हम इसको 0 रख रहे हैं तो अभी 2 आ रहा है, इसमें भी 9 हटा दीजिएगा तो भी 3 आ जाएगा, इसमें भी 9 हटा दीजिए 4, मतलब जितना जोड़ रहे हैं हम 9 में उतना ही मेरा डीएस आ रहा है। ठीक ना दोस्तों? डीएस यानी डिजिटल सम। तो है ना जादू इसमें? देखने को मिल रहा है कि नहीं? है ना? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा जरूर से, ठीक ना? अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या? गुणा। इसको हम देखेंगे अब गुणा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। इरेज कर दे इसको। 9 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो मेरा दोस्तों 9 आ रहा है, ठीक है? 9 दूना 18, 9 त्रिके 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। इधर आ जाते हैं, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 अठे 72। अब 9 का गुणा 9 में, 9 9 81। इसमें दोस्तों देखिए 1 का गुणा 9 में किए हैं 9 आया है, 2 का गुणा 9 में किया है तो 18 आया है, 3 का गुणा 9 में किया है तो 27 आया है। मतलब ऐसे ही 9 18 27 36 45 54 63 72 81 आ गया। जैसे ऐसे कैलकुलेशन किया गया। अब इसमें हम लोगों को कॉमन क्या दिखना है? इसमें हम लोगों को कॉमन क्या दिखना है कि यहाँ पे लिख देते हैं डीएस, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं डीएस। 9 है तो 9 है तो 9 9 ही लिख देंगे, ठीक है ना? अब देखिए 8 और 1, 8 और 1 क्या आएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। 8 और 1 आपस में जोड़ेंगे तो मेरा डीएस 9 आएगा ना। 27 27 को आपस में जोड़िएगा तो 7 2 9 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा। अब 36 को आपस में जोड़िए, 36 को आपस में जोड़िए, 36 को 6 और 3 6 3 9, यानी आपको देखने को मिल रहा होगा जब हम लोग योग कर रहे थे, जब हम लोग योग कर रहे थे तो हम लोगों का इधर का साइड जो संख्या था वो आ जा रहा था, ठीक है? जब हम योग कर रहे थे तो इधर का साइड संख्या था वो आ जा रहा था, मतलब 9 के अलावा जो संख्या था, ठीक है? 9 के अलावा मतलब 9 के अपोजिट जो संख्या था वो संख्या आ जा रहा था।
इसमें क्या है गुणा में कि जो 9 है वही आ जाएगा, जैसे जो इधर का साइड है वही आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या में, दुनिया में किसी भी संख्या से दोस्तों, यदि हम 9 का गुणा करते हैं तो मेरा डिजिटल सम 9 ही आएगा। ये आपको दिलो दिमाग में बैठाना है, एकदम मन में बैठाना है। कहीं देखे, कहीं भी पूछेगा कोई, किसी भी रात में पूछेगा, रात को सोए रहेंगे, उठा के कोई पूछेगा, ए बाबू 9 का गुणा 5 में कहीं नहीं तो कोई डिजिटल सम कितना है, तो आप कहेगा 9 आएगा। ठीक ना, एकदम दिलो दिमाग में बैठाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए, 9 चौक 36 जोड़े हैं, 36 को आपस में जोड़ रहे हैं तो 9 आ जाएगा। वैसे ही 45 को भी आपस में जोड़िएगा तो भी 9 आ जाएगा। 54 को आपस में जोड़िएगा तो भी 9 आ जाएगा। 63 को 9 में जोड़िएगा तो भी 9 आ जाएगा। 72 को 9 में जोड़िएगा तो भी आ जाएगा। 81 को 9 में जोड़िएगा तो भी आ जाएगा। तो देखिए यदि हम गुणा किए तो 9 आएगा। तो आगे हम जो क्वेश्चन कराएंगे तो जब 9 दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि किसी भी संख्या को 9 में जब गुणा कर रहा है तो 9 ही आ रहा है। हम लोगों को गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब 9 से किसी भी संख्या गुणा हो रहा है हम समझ जाएंगे 9 ही आएगा, इसको खत्म करो अब इसके आगे। ऑप्शन में जल्दी देखो, ठीक है, ऑप्शन में जल्दी आप मिलाइए कि कितना आ रहा है। यदि उसमें भी 9 आए तो समझिए वही आंसर हमारा है। बात खत्म। ये हम बता दिया आपको, गुणा वाला योग वाला बता दिया। इसको दोस्तों आप आराम से देखिए। आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग को अभी बहुत कुछ ही सीखना है। आपको ऐसा हम जादू सिखाएंगे कि आप लोग कहेंगे क्या मैथ में ऐसा भी जादू होता है क्या। तो आपको एक एक चीज हम टॉपिक आप लोगों का क्लियर करते रहेंगे। आप लोग आगे मत बढ़िएगा, स्किप मत करिएगा इसको, ठीक ना। इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक ना दोस्तों। लिखिए जल्दी से दोस्तों। जो हम बताएं आपको, योग योग का बताएं 9 वाला, और फिर गुणा का बताएं, उसके नीचे आप ये नोट्स बना के लिखिएगा। या तो जोड़ के नीचे लिख सकते हैं, जो योग वाला होता है उसके नीचे लिख सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। आप उसको 2 भाग में कर दीजिएगा, एक भाग में आप जोड़ रखिएगा, एक भाग में आप गुणे को रखिएगा, ठीक ना, सबसे बेहतर है। उसके नीचे आप लिखिए नोट्स बना के, यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं, यदि किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो मेरा योगफल का जिस संख्या को जोड़ेंगे, जिस संख्या को जोड़ेंगे उतना ही डीएस आएगा। समझ में आया क्या कहे हैं? फिर से एक बार सुनिए। यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लिखे हैं ये 239, ठीक है। अब इसका कहेंगे आप, ठीक है सर ये 239 निकाले हैं, अब इसका डिजिटल सम निकालिए। ठीक है भैया, हम डिजिटल सम निकाल देते हैं। तो डिजिटल सम मेरा यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 + 3 + 9, ठीक है। 2 + 3 + 9, तो 2 और 3 5। अब 5 और 9 दोस्तों कितना हुआ? 5 और 9 कितना हुआ? 5 और 9 आपका हुआ 14, ठीक ना दोस्तों। तो 14 को अगर फिर से जोड़ेंगे तो आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यानी मेरा डिजिटल सम 5 आ गया, ठीक है। मेरा डिजिटल सम 5 आ गया। अब एक चीज हम कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि 2, 3 और 9 को जोड़े तो मेरा डीजीएस आ गया 5। हम क्यों नहीं, हम 2 + 3 को जोड़ के देखें। 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हुआ? 2 और 3 5 हुआ। वही तो ये बताना चाह रहा है कि यदि किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं, यानी ये जो है ये संख्या हो गया, ठीक ना, इसमें 9 को जोड़ते हैं तो मेरा योगफल का, यानी योगफल का जिस संख्या को जोड़ेंगे, जिस संख्या को जोड़ेंगे, ये संख्या को जो जोड़ेंगे योगफल का, उतना ही डीएस आएगा। मतलब योगफल का डीएस कितना है? 5 है। तो उतना ही संख्या को यदि जोड़ दे तो भी तो 5 हो जा रहा है। यानी 9 का महत्व तो दोस्तों कुछ नहीं है, 9 का महत्व तो 0 है। तो जहां भी इस तरीके से दिखेगा तो आप क्या करेंगे, 9 को इस तरह काटेंगे। केवल योगफल में बता रहे दोस्तों, केवल योगफल में आप 9 को काटेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद आपको डिजिटल सम निकालना है। 2 + 3 निकालेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज थोड़ा सा लेंदी ये करता है, यदि 5 अंक का या 7 अंक का 8 अंक का जो भी हो, उसको 9 मान लीजिए 2 या 3 पीस उसमें 9 दिया हो, या
उसमें 2 संख्या 3 संख्या जोड़कर यदि 9 बन भी जाता हो, 2 या 3 संख्या को बनकर मतलब जोड़कर यदि 9 बन भी जाता है तो उसको भी हम लोग काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 जो बन गया उसको जोड़ेंगे तो फिर वही हमारा आएगा ना, योगफल का डीएस मेरा वही तो आएगा। एक तरीके से पहले इसको देखिए, फिर उसको बताते हैं क्या कहना चाह रहे हो। 9 को हम काट दिया है, 2 और 3 का निकालेंगे, 5 आएगा डिजिटल सम, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, यदि हम कहना ये चाह रहे हैं 5 4 7 3 9 2, ठीक ना, तो कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है दोस्तों, 6 अंक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 9 को काटना है। क्या करना है? 9 को काटना है। 9 को काट दीजिए, ठीक है, 9 को काट दिया, हमको दिखा 9 काट दिया। अब 2 अंक या 3 अंक जोड़ के यदि 9 बनता तो उसको भी काट देंगे। जैसे 5 और 4 दोस्तों कितना हुआ? 5 और 4 कितना हुआ? तो 5 और 4 दोस्तों हमारे लोगों का 9 हुआ, उसको भी काट देंगे। 7 और 2 कितना हुआ दोस्तों? 7 और 2 कितना हुआ? 7 और 2 भी 9 हुआ, इसको भी काट सकते हैं क्योंकि 9 बना रहा है। हमारा बचा कितना? हमारा दोस्तों बचा केवल 3। हम लोगों का डिजिटल सम ये 3 होगा, ठीक है। अब कितने लड़के होंगे? कहेंगे नहीं गुरुजी, आप ऐसा बतावा तनी कि जो सबके काट के फिर डिजिटल सम कैसे ना आ जाए। आप सब जोड़ के देखी, कुछ और आए, कहे नहीं हम लोग देखें जोड़ के। एक बार हम जोड़ के भी देखेंगे दोस्तों, तो हम देखिए 5 4 7 3 9, ठीक है, 5 4 9 9 7 16 16 3 19 और 19 और 9 19 और 9 को जोड़ दीजिए, तो 19 और 9 को जोड़ेंगे सर दोस्तों तो 28 आएगा आपका। नहीं, 19 और 9 को जोड़िए, कितना हुआ दोस्तों? 19 से 9 को जोड़े कितना आएगा? 19 से 20, अब 20 आगे 28 ही तो है, तो क्या बता रहे? 5 और 9 हो गया, 5 और 9 हो गया, 9 और 7 9 और 7 16 16 और 16 3 16 3 कितना हुआ? 19 हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ किया तो दोस्तों, हम ऊपर कुछ और लिखे हैं, आप कुछ और लिखे हैं, तो पता ही नहीं रहा दोस्तों। इसमें से क्या मिल रहा है? 5 ठीक है, 4 भी ठीक है, 7 ठीक है, 3 भी ठीक है, 9 भी ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 2 तो भूल गए आप, 2 तो भूल गए। अरे क्षमा कीजिएगा, हम भूल गए, आप नहीं भूले, आप तो अपने जगह पे ठीक ही हैं, लेकिन हम भूल गए। यदि यदि कोई विद्यार्थी यदि डिसबैलेंस हो जाए तो मास्टर का कर्तव्य होता है उसको लाइन पे लाना, मास्टर का कर्तव्य होता है उसको लाइन पे लाना। यदि मास्टर डिसबैलेंस हो गए तो विद्यार्थी का भी काम है उनको बैलेंस पे लाने के लिए। कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या गड़बड़ी की है, क्या नहीं गड़बड़ी की है, ठीक ना दोस्तों। आप बस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप उसको कमेंट करिए, रिएक्ट कीजिए कि क्या है दोस्तों, क्या उसमें गड़बड़ी क्या है गुरुजी, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए हम इसको निकालते हैं, इसको हम काट पीट के निकाले हैं तो 3 आया है। इसको दोस्तों हम देखेंगे जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं। 5 4 9 5 4 9 9 7 16 16 16 3 19 19 हो गया। 19 और 9 जोड़ेगा तो 28 हो जाएगा, 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 और 2 जोड़िए आपस में, 28 और 2 जोड़ेंगे तो आपस में 30 हो जाएगा। 28 और 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए 30 को आपस में जोड़े, 3 प्लस 0 3 प्लस 0 तो मेरा डिजिटल सम 3 ही ना आएगा। कहा हम है गलत? हम तो गलत नहीं है, हम तो काट पीट के भी 3 निकाल दिए और जोड़ के भी 3 निकाल दिए। है ना कुछ जादू? जादू है ना दोस्तों। आपको इस तरीके का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेहनत लगता है पढ़ाने में, तो प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक ना दोस्तों। आगे अब इसके बाद से हम लोग बताते हैं। एक चीज दोस्तों देखिए, एक चीज हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए तो हो गया, तो 9 को काट दीजिए, 9 को काट दीजिए, या 9 को आप 0 भी मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 9 को 0 भी मान सकते हैं।
यदि हम 9 को काट के यहाँ 0 लिख दे तो 0 प्लस 3 जोड़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। 9 इक्वल टू 0 हम मानते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो भी डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। तो अगला दोस्तों हम लोगों का थ्योरी हो गया, ठीक है, थ्योरी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन को। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, एडिशन को, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, हो सकता है डिवाइड कर सकते हैं या आज ही कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइम को देखते हुए करेंगे। तो एडिशन को देखिए, एडिशन में क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है, 5372 प्लस 4574, 5372 प्लस 4574 प्लस 2971, 2971। ऑप्शन देखिए मित्रों, 12916 ए नंबर दिया है, बी 12917, सी 12918, डी 12919। हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन कराएंगे इसको। हम लोगों का इसका डिजिटल सम निकालना है, ठीक ना, डिजिटल सम निकालना है। तो 5 3 7 2, ठीक ना दोस्तों। तो हम कहते क्या, हम कहते जो संख्या 9 हो उसको कर देंगे, जो संख्या जुट के 9 बन जाए उसको भी कर सकते हैं। तो 7 और 2 दोस्तों, 7 और 2 9, बचा क्या, 5 3 आपस में जोड़ेंगे तो 8, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दीजिए। 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 को कर दीजिए, 5 का कितना हुआ दोस्तों, 9 हुआ। बचा 7 और 4, 7 4 11, 11 है दोस्तों, 11 है। 11 को और आपस में आप जोड़ेंगे, 11 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो मेरा इसमें आ गया 2, ठीक ना दोस्तों। इधर देखिए 9 है, 9 को खत्म, 7 और 2, 7 और 2 9 बन जाएगा, ये भी खत्म। बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा आपका क्या, 1, 1 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान डाल सकते हैं। अब बताइए मुझे 8 और 2, 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 और 1 11, 10 और 1 दोस्तों 11 हो जाएगा। तो 11 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब 11 को आपस में जोड़िए कितना होगा, 11 को आपस में जोड़िए, इसको साइड करते हैं पहले, ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 11 1 प्लस 1 आपस में 2, ठीक है, 2 मेरा डिजिटल सम आया। अब हम लोग निकालेंगे ऑप्शन का, अब ऑप्शन का निकालेंगे। ऑप्शन में भी देखिए 9 है, 9 कैंसिल हो गया, 6 2 8 1 9, तो ये हो गया खत्म। इसमें आया एक आपका 1, ठीक है, 9 खत्म, 7 और 2 बना रहा है 9, ये भी खत्म। बचा 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। 9 खत्म, 8 और 1 9, वो भी खत्म। बचा 1 और 2, 1 और 2 3 हो जाएगा। इसमें क्या है, 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, 1 2 फिर 1, तो 1 2 3, 3 1 4। दोस्तों हमारा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, हमारा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, बी फॉर बहुरानी जी, बी फॉर बहुरानी जी, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट, कुछ ऐसा ना हो कि नहीं समझ में आ रहा हो, क्लियर ना हो। हम दोस्तों देखिए बहुत आराम से पढ़ाते हैं और हम अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकता है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा उनको, ठीक ना। तो हम उसको जान रहे हैं तो उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे भी आपको, ठीक ना। उसमें आप घबराइएगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, सारा टेंशन आप हमको दीजिएगा और हम आपका टेंशन का दवा कराएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज हम कराएंगे। अब इसको देखिए, ये आप लोग लिख लिए हैं, आप लोग वीडियो को फिर से एक बार रिबैक करके फिर से देखेंगे और अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे, ठीक ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया, बी फॉर बहुरानी जी। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का आता है, दूसरा क्वेश्चन भी ऊपर ही कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए दिया है 76.32, क्या है दोस्तों, 76.32 प्लस 43.14, 43.14, 21.13,
21.13। ऑप्शन में दिया है 141.59, 140.59, 142.59, 143.59। अब मित्रों कुछ लोगों को कहेंगे अरे बाप रे बाप, इस ससुरा इत जो है दशमलव वाला आ गया है, कैसे हम निकालेंगे डिजिटल सम इसका, कैसे क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो दोस्तों हम लोगों को देखना है दशमलव वाला हम लोग कैसे करते हैं, ठीक ना। कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपसे कहे हैं कि अपना टेंशन हमको आप दीजिए। दोस्तों ऊपर वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक ना, आप लिखे ही होंगे। तो हम लोगों का दिया है 76.32। अब इसमें देखिए हम लोगों को दशमलव से घबराना नहीं है, डिजिटल सम में दशमलव का भी कोई महत्व नहीं है, दशमलव से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक ना, वो कोई परेशानी नहीं देगा। तो हम लोग जोड़ते हैं, 7 और 2 इधर जोड़ दीजिए, 7 और 2 दोस्तों 9 हो जाएगा। 6 और 3 जोड़ दीजिए तो 6 3 भी 9 हो जाएगा। तो 9 यदि लिख दिए तो 9 हो जाएगा, या तो 0 है लिख दिया, इसको भी वैसे ही रहने दीजिए, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस का, सॉरी दोस्तों मार्कर चेंज कर देते, ठीक ना, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देते 9 या 0, इसको वैसे रहने देंगे। अब इसमें देखिए 43.14 दिया है, तो 4 3 7, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 कितना हुआ दोस्तों, 8 4 12, 8 4 12, 8 4 12 हो गया। 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस का निशान है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 1 3, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 4 3 7। अब इसमें आपस में जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो गया, 7 3 10 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे 9, तो फिर 10 और 9 19 हो गया। 19 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 9 2 9 1 10 हो जाएगा। यानी मेरा तो भी 7 3 10, जैसे समझिए बात को, यदि हम 7 और प्लस 3 जोड़ दे केवल, हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 को हम 1 लिख सकते हैं, मेरा डिस्टेंस हम 1 हो जाएगा। यदि हम जो है 9 प्लस 7 प्लस 3 लिख दीजिए, तो 7 3 10 और 10 9 10 9 19, 19 लिख दीजिए। अब दोस्तों 19 को आपस में जोड़िएगा तो 10 ही ना हुआ, 19 को आपस में जोड़िएगा 9 और 1, 9 1 जोड़िएगा तो 10 ही ना हुआ। तो हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों है, हम क्यों इस ससुरा को लें 9 या 0 को, हम उससे कोई महत्व नहीं है, हमको बस वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा तो हम उसको लेंगे ही नहीं इसमें, ठीक ना। तो इसमें हम लोगों का 1 आ गया। अब दोस्तों देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन में हमें 9 दिखा, खत्म। 5 और 4 9 बना रहा है, ये भी खत्म। 1 और 1 बचा तो यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 मतलब 1 1 और 2 हो जाएगा। 5 9 खत्म, 5 और 4 ये भी खत्म, इसमें 1 और 0 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। 9 खत्म, 5 और 4 ये भी खत्म, 1 और 2 आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। 9 खत्म, 5 और 4 खत्म, 1 और 3 4 हो जाएगा। अब दोस्तों बताइए इससे मेरा आंसर क्या है, इससे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है सॉल्यूशन में और ऑप्शन में। इसमें बी फॉर बाहुबली, बी फॉर दोस्तों बाहुबली, एक ऑप्शन आ गया, एक मेरा सॉल्यूशन में भी आ गया, इसको आंसर हम लोग मान सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, अच्छी लग रही है, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, जल्दी जल्दी बताइए और जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। बताइए कैसे कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, पढ़ाने का तरीका क्या है, अच्छा लग रहा है, कोई समझ में ना आ रहा हो तो बताइए। और इसको जो है वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कीजिए, केवल आप मत पढ़िए, सभी को पढ़ाइए, ठीक ना। तो इसको आप आगे शेयर कीजिए और कहिए कि देखिए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को एक टॉपिक मिला है जिसको बोलते हैं डिजिटल सम, एक एक चीज क्लियर हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, अब इसके आगे से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है
200.5 प्लस 0.45 प्लस 570.1 प्लस 43.54। ठीक ना दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन या ऑप्शन ऐसे बनाते हैं लोग कि वो समझते हैं कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे। एग्जाम वाले वैसे भी जो हम लोग हमारी एसएससी टीसीएस पेपर करा रही है वो बहुत ही क्रिटिकल मतलब डाल रही है ऑप्शन। ऑप्शन से ही फंसाते हैं वो लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो जैसे हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके जाए रहेंगे वो उतना ही लगभग मतलब 19-20 का अंतर होता समझ में आ जाता। लेकिन ऑप्शन में वो सब फंसा देंगे। ऑप्शन वो सब ऐसा देंगे कि आपको लगेगा ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस मतलब जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कॉन्फिडेंस का जीरो लेवल रहेगा उनका। ठीक ना दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे कैसे हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक ना। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन का देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 200.5 प्लस 0.45 प्लस 570.1 प्लस 43.54। ऑप्शन में किया है 812.59, 813.59, 814.59, 815.59। हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन निकाल लेते हैं, फिर ऑप्शन का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ऑप्शन का निकालेंगे यहाँ पर भी और एग्जाम हॉल में भी। एग्जाम में भी जब जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन का ही डिस्कशन निकालना है, तभी हम क्वेश्चन का निकालेंगे। ठीक ना। इसलिए कि यदि ऑप्शन मिल गया हमको डिस्कशन उसमें तो तुरंत हम लोगों का आंसर हो जाएगा ना। बात समझिए। तो देखिए हम कहें कि 9 जब मिले तो भैया 9 को काट दीजिए। 9 का हम कुछ मान नहीं समझते हैं। 9 मतलब हो गया है 0। 9 हमारे घर का परिवार का जो हिस्सा इसको नहीं मानते हैं। किसमें, योग में। 9 को अपने घर का हिस्सा नहीं मानते हैं, उसको कोई भी संपत्ति नहीं दिया जाएगा, वो जो है घर से दखल हो जाएगा। ठीक ना। वो रहे ना रहे कि घर वाले को किसी को भी दुख नहीं मिलेगा। आप लोग के भी घर में कोई ना कोई होगा जो माता पिता होंगे कि जो है कोई बच्चे होंगे मतलब आपका भाई या आप खुद बचपन में जब जिम्मेदारी नहीं हुआ होगा तो बचपन में खुद ही इतना ज्यादा आप बदमाशी कर रहे होंगे कि अब माँ बाप करेंगे ई ससुरा नाई रहत घर में तो बहुत बढ़िया रहत, कबे करेंगे भाई। आप लोग बदमाशी करेंगे तो कोई भी कहेगा। वैसे आपके भाई साहब भी होंगे कहीं वो भी इस तरह सुनते होंगे लोग। ठीक ना। तो वैसे ही 9 को हम लोग माना जा रहा है। ठीक है। 9 रहे घर पे या ना रहे उससे कोई हमको मतलब नहीं है। ठीक ना। केवल योग में, योग और सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में नहीं। ठीक ना। आगे हम पढ़ाएंगे जैसे जैसे होगा उस तरह देखा जाएगा हम लोग को। अब देखिए तो हम लोग को काट दिए हैं। ठीक ना दोस्तों। 8 और 1 ये भी तो 9 बन रहा है, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या, 2 और 5, 2 और 5 7 हो जाएगा आपका। अब इधर देखिए 9 को काट दीजिए, 8 और 1 को ये भी काट दीजिए। बचा क्या, 5 और 3, ये भी 8 हो गया। अब एक चीज दोस्तों आपको देखने वाली बात ये है कि माइंड खोल के एकदम एग्जाम हॉल में बैठना है। आपको पिक देखना है कि कहाँ से वो जो है हमारा आंसर फ्लैग से हो जाए। कोई ना कोई अपना तकनीक निकालते रहना, हमको ज्यादा समय नहीं देना। सॉरी दोस्तों। जैसे हम दिखाए हैं ऑप्शन में 812.59, 812 ऑप्शन 812.59 इसमें दिया है, 813.59 दिया है। मतलब एक एक अंक बढ़ रहा है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है और सब अंक तो इसमें बराबर ही दिया है। ठीक ना। तो ऐसे इसमें 7 आया है, यदि एक अंक इसमें बढ़ाया तो इसमें 8 आया है। वैसे ही एक अंक इसको बढ़ाया है तो इसमें हम मान सकते हैं 9 आएगा, इसमें मान सकते हैं 9 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक ना दोस्तों। वैसे ही एक अंक इसमें भी बड़ा है तो इसको हम मान सकते हैं 10 आएगा, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1। ठीक है। ये तो बात की बात है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, हम कहें दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, हमको दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दशमलव हमको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक ना। तो 5 और 2 जोड़िए, 5 और 2 दोस्तों 7 हो गया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल देते हैं। 4 और 5 आपका हो जाएगा 9,
इसको कर दीजिए, या तो 9 लिख लीजिए या तो 0 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी साइन कर दे रहे हैं प्लस का। अब देखिए 5 और 7 और 0.1 दिया है, तो 7 5 7 5 12 हो गया, 12 1 13 हो जाएगा, तो 13 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 4 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दीजिए। हमको दोस्तों दिख रहा है यहाँ 5 और 4, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, बचेगा 4 और 3, 4 3 7। ठीक है, तो हम लोग को जोड़ना क्या क्या है, 7 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, फिर 7 को जोड़ना है। यदि आपके मन में हो तो 9 भी जोड़ दीजिए या तो नहीं जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक ना, 7 7 और 4, 7 और 4 कितना आएगा 11, 11 और 7, 11 और 7 जोड़िए दोस्तों, 11 या 7 जोड़िए, तो 11 या 7 जोड़ेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को 2 अंक है, हम कहे थे जब तक एक अंक हो ना जाए तब तक डिजिटल सम आपका नहीं निकला है, जब तक एक अंक हो ना जाए तब तक वो डिजिटल सम निकला नहीं है। तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, हम 9 यहाँ लिख दे रहे हैं। आंसर में हमको देखिए ऑप्शन में कौन दिख रहा है, ऑप्शन में मेरा सी फॉर करेक्ट आंसर है, सी फॉर करेक्ट आंसर है, ठीक ना 9। ठीक ना दोस्तों, हम यहाँ पे 9 नहीं जोड़े हैं, यदि आपको दिक्कत हो तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, आएगा आंसर वही। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम दोस्तों देखिए ऊपर ही बनाएंगे दूसरे को भी, ठीक ना, इसको यदि आप लिख लिए हो तो बढ़िया है, यदि नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब मतलब वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देखिएगा। ठीक ना दोस्तों, इसको हटा रहे हैं। इस पे देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, 432 दशमलव क्या दिया दोस्तों, 432 दशमलव 472 दशमलव 847 दशमलव 253 दशमलव। ठीक ना दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। तो 432 578 दिया है, ऐसे ऐसे इसमें दिया सबको। हम क्या करते हैं, पहले हम कहें कि ऑप्शन का निकाल दे रहे हैं, पहले ऑप्शन का ही निकाल के हम लोग देख लेते हैं। हमको दिख रहा है 9, 9 दोस्तों खत्म, ठीक है, 5 2 7 और 2 9 ये भी खत्म। ठीक है दोस्तों, हम कहे थे 2 अंक या 2 अंक से अधिक भी अगर बन रहा है आपको जोड़कर 9 तो उसको भी काट सकते हैं। 9 खत्म, 5 2 7 2 9 ये भी खत्म, बचा 6, हमारा डिजिटल सम इसमें 6 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 9 खत्म, 6 और 3 दोस्तों ये भी खत्म, 6 3 9, बचा 5 और 2 7, 7 हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी तो दिख रहा है, एक अंक 2 है, इसमें 3 है, फिर इसमें एक मतलब 1 2 3 और फिर 5, चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए 9 खत्म, अब बचेगा 6 5, 6 5 11, 11 और 5, 11 5 16 और 16 2 200, 16 2 18, तो 18 को आपस में जोड़िएगा कितना होगा, 18 को जोड़िएगा आपस में 9 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, अब इसको जोड़िए, 9 खत्म, 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 दोस्तों आ जाएगा, 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे। अब आंसर को क्वेश्चन को देखिए क्या करता है। सबसे पहले दोस्तों 5 और 4 दिखा मुझे, 5 4 9 हम जानते हैं, 5 4 9 बना देगा, 9 को हम लोग काट सकते हैं। फिर इसके बाद 7 और 2 दिख रहा है, इसको भी काट सकते हैं, 7 2 9 हुआ। अब बचा 8 और 3, 8 3 दोस्तों 11 हुआ, 11 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 11 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। फिर इसमें दिखा क्या, 7 और 2 दिखा, ये भी काट सकते हैं, 6 और 3 दिखा दोस्तों, ये भी काट सकते हैं। 8 और 4 जोड़ दीजिए, 8 4 कितना हुआ, 8 4 12 हुआ, 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर इधर 5 और 4 काट दीजिए, फिर 6 3 काट दीजिए, बचा क्या 8 और 7, 8 और 7 को जोड़ दीजिए, 7 7 14 15,
15 को जोड़ दीजिए आप आपस में, 15 को जोड़ेंगे तो इसमें आएगा आपका 6। बचा मेरा लास्ट। तो क्या क्या दिख रहा है हम लोगों को? कुछ काटने वाला दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? 7, सॉरी दोस्तों 5 भी कट गया है, 5 को नहीं कटना है, ठीक ना। 7 कट गया, 2 कट गया, 7 2 9 हो जाएगा। तो देखिए 5 3 8, 5 3 8, 8 3, 8 3 12 हो जाएगा, 8 3 दोस्तों 12 हो जाएगा। 12 को 8 और 3 11 हो जाएगा दोस्तों, 11 5, 11 5 16 हो जाएगा। 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग को देखना है कि हम लोगों का कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन सबसे पहले कॉमन देखने से पहले हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, बिना ऐड किए तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम, बिना ऐड किए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो 2 है, इसमें मिला 2, इसमें मिला 3, इसमें मिला 6, इसमें मिला 7, जोड़ दीजिए 2 3। एक चीज दोस्तों देखिए, इसमें भी हम लोग काट सकते हैं। ऐसा सिचुएशन है यदि आपको एक एक चीज करके लिख के आप रखिए, वैसे इस तरह लिखिएगा तो आप लोग को एग्जाम में आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। और सबसे पहले टाइम उतना स्पेंड करना ही होगा, इतना कैलकुलेशन, आप प्रैक्टिस कीजिए, इस कैलकुलेशन को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाए। आपको कोई मतलब कभी भी कोई भी पूछे तुरंत आप आंसर दे सके। जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक आप लोग अपने माइंड में इसको कर नहीं सकते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो पेन उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन पेन उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो इसको आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपके माइंड में एकदम बन जाए, ठीक ना। बड़े बड़े लोग जो टॉपर्स लोग होते हैं, वो लोग ही नहीं है कि आपके जैसे जो है, हाँ भैया सद्दा कागज लावा जल्दी से, कलम लावा करीब का, हाँ तो 7 है 7 लिखा, फिर 3 दे लेवा 3 लिख दा, फिर 2 दे लेवा ये तो लिखा लिखा, फिर आंसर दे तब तक तो हो जाएगा, समय खत्म। तो हम लोगों को क्या करना है, मेरा मेन टारगेट क्या है कि एग्जाम को क्लियर करना है। मेरा मेन टारगेट एग्जाम को क्लियर करना, ना कि वहां पे समय देना ज्यादा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्लास 10th में तो है नहीं, क्लास 11th 12th में तो है नहीं कि हाँ सर जी गुरु जी कहले बा ना कि खूब बढ़िया मैथ के किताब कॉपी बना के लेके आइया और ओकरे बाद से मैं तुके नंबर दे, तो पूरा एक्स मान के वाई मान के दे, नहीं माना एक्स है माना वाई है, इतना संख्या इतना है इतना, तब तो उस तरह हो चुका है। हम लोग को आधा कैलकुलेशन अपने माइंड में ही करना दोस्तों, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या किए हैं, इसमें हम जोड़े हैं तो जोड़िए 2 और 3 जोड़िए। इसमें हम क्या कहा चाह रहे थे आपसे कि जैसे इस तरह दिखे, जैसे 6 और 3 दिख रहा है ना, 6 3 जोड़ेंगे तो आपस में 9 हो जा रहा है ना, इसको भी तो काट सकते हैं आप, इसको भी तो काट सकते हैं आप, ठीक ना। 7 और 2 जोड़ रहे हैं, 7 और 2 जोड़ रहे हैं तो भी 9 वो आ रहा है आपका, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा ना। रुकिए दोस्तों, इस तरह नहीं, देखिए 2 3 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, अब 5 5 10 एक 11 हो गया, 11 या 7, 11 7 18 हो गया, 18 हो गया दोस्तों। हम मान लीजिए कैलकुलेशन को जोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो गया ना, मेरा आंसर आएगा कहाँ तब, उसको कैलकुलेट करके ना आ रहा है, 9 तो हम काट ही दिए इसको, ठीक ना दोस्तों। इसको हम लोग देखेंगे 8 एक और 9, 8 और 1 को जोड़िए 9 हो जाएगा, 8 और 1 को जोड़िएगा 9 हो जाएगा। मेरा आंसर कौन है आ रहा है सर, मेरा आंसर कौन आ रहा है, इसमें 6 आया, इसमें 7 आया, इसमें इसमें 9 आया, तो सिफर सिफर करेक्ट, सिफर करेक्ट आंसर, ठीक ना दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एडिशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे एडिशन है तो एडिशन में हम 5 क्वेश्चन कराएंगे, फिर सब्सट्रैक्शन बताएंगे, सब्सट्रैक्शन में भी 5 क्वेश्चन कराएंगे, फिर गुणा बताएंगे या मल्टीप्लाई जो भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई में भी हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, डिवाइड में भी 5, मतलब 5 क्वेश्चन का जो है आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, SSCR के नाम से होगा, विशाल वर्मा मेरा नाम है दोस्तों, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। अभी रिसेंट है तो उतना ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे देखिए उसको। और
उसमें जो है अभी हम दिए नहीं है, जैसे प्रैक्टिस सेट हम हैंड आउट देंगे आपको, उसमें हम प्रैक्टिस सेट दिए नहीं है लेकिन हम दे देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। देखिए तो इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किया है 8540 प्लस 112 30 मतलब 11230 प्लस 6580 प्लस 7890, इतना तो दे दिया इक्वेशन। फिर कह रहा है कि उसका योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। कैसे क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है 33240, 33240, बी 33142, 33142, सी 34240, 34240, डी, डी क्या है 34142, 34142। अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, देखिए कैसे निकला। पहले हम लोग जो है ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 4 2 6, 4 2 6 और फिर 3, ये तीनों हो जाएगा खत्म, 9 बना रहा है, हम लोगों का निकल गया इसमें से 3, ठीक है, इसमें से निकल गया 3, ठीक है। 4 2 6 है, 4 2 6 और 3, 3 ये खत्म हो गया, ये खत्म बचा 1 और 3, 1 और 3, इसमें दोस्तों 4 लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब इसमें देखिए 4 2 6 फिर 3, 4 2 6 3, 9 बना रहा है, इसमें आ जाएगा 4 आपका, इसमें भी आपका आ जाएगा 4। दोस्तों सॉरी, ये जो है ये आपका 2 है, ठीक ना दोस्तों, इसमें हम लिख दे रहे हैं 2, क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन में कुछ हम गड़बड़ लिख दिए थे। तो 33 242 हो रहा है, तो इसको देखिए 4 2 6 जोड़ा है, 3 जोड़ा है तो काट दिए तो 9 है तो सही है। अब 3 और 2 जोड़ेंगे आपस में, क्या जोड़ेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 जोड़ने पे हम लोगों का 5 आ जा रहा है, 3 और 2 जोड़ने पे 5 आ जा रहा है। इसको देखिए 3 4 2 6 3 9 हो जाएगा, 4 आया 4 इसमें लिखा गया। इसमें देखिए 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9 बचा 4 1 5, इसमें भी दोस्तों 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। कोई नहीं, मेरा आंसर जो है ऐसा नहीं आएगा इसमें, ठीक ना, इसमें ऐसा नहीं आएगा, इसमें हम ऑप्शन जो है थोड़ा क्लियर नहीं किए हैं, इसमें 3 आ सकता है, क्या आ जाएगा 3 आ सकता है। तो जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, मेरा दो ऑप्शन गलत हो गया, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9 खत्म, बचा 4 और 3, 4 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों आपस में, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें मिला मुझे 3, इसमें मिला मुझे 5, इसमें मिला 7, इसमें मिला 4। तो अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या आता है, क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को क्या है 5 4 9 खत्म, बचा 8, ठीक है, प्लस है, प्लस का साइन है। इसमें देखिए 1 1 2 2 2 4 4 3 7, 7 लिख देंगे। इसमें देखिए 6 5 11, 11 और 8, 11 और 8 दोस्तों 19, 19 को 9 1 10 हो जाएगा, 10 को 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं 9 को काट सकते हैं, 7 7 14 15, 15 का दोस्तों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐड कर दिए सभी को, 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 और 15 1, 15 1 16 और 16 और 6, 16 और 6 200 जोड़ दीजिए, 16 और 6 तो जोड़ दीजिए, इस देखिए इधर हम देख देते हैं 8 प्लस 7, सॉरी दोस्तों, 8 प्लस 7 प्लस 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, उसमें 6 कर सकते हैं, ठीक है, जोड़ दीजिए 8 7 15, 15 1 16, 16 6 22 हो गया, 16 6 22 हो गया दोस्तों। अब ये अभी 2 अंक है, हम आपको बताए हैं डिजिटल सम कब तक नहीं होगा जब तक एक अंक ना आ जाए,
तो 2 और 2 आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 2 आपस में जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। ठीक ना दोस्तों, 4 आ जाएगा। समझ में आया? तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? इसमें 3, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4। सी, सी फॉर करेक्ट आंसर, सी फॉर करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक ना, इसको लिखिए दोस्तों, बढ़िया से लिखिए अपने कॉपी में। इसके आगे आप सब्सट्रैक्शन बताएंगे। शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, बढ़ाइए अपने दोस्तों में, फैलाइए मेरा वीडियो। पूरा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, एसएससी का जो है पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा। वही अभी आपको डिजिटल बोर्ड उड़ रहा है, खूब ज्यादा भाव काल रहा है, तो उसमें आप कहेंगे बहुत बढ़िया फीस दे रहे हैं हम, बढ़िया लग रहा है, लेकिन वही कंटेंट हम आपको फ्री में देंगे और सब एक एक चीज आपको लिखवाएंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक ना, एक एक चीज लिखेंगे भी और आपको लिखवाएंगे भी। आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, संतुष्टि होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा कि आपको कमी महसूस होगा। ठीक ना दोस्तों, हम आपको सब देंगे कंटेंट। ठीक ना, इसको कीजिए, अब सब्सट्रैक्शन बताएं किस तरीके का वीडियो है, आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। आज यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग पूरा बढ़िया से टिप्पणी देखेंगे आगे का, और डिवाइड के लिए बारे में सोचेंगे। ठीक ना दोस्तों, तो इसके लिए धन्यवाद, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही बने रहें। ठीक ना दोस्तों, ठीक, नमस्कार दोस्तों।